यमन मध्य पूर्व का एक देश जो आज युद्ध, गृह युद्ध, अराजकता, भूखमरी, गरीबी, अकाल, आतंकवाद इन सब से पीड़ित है। और इन सभी समस्याओं के जड़ में है एक आतंकवादी संगठन जिसे दुनिया हुतियों के नाम से जानती है, हुती विद्रोही। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये हुती हैं कौन, उनकी विचारधारा क्या है, उन्हें कौन अस्त्र शस्त्र और ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, कौन उन्हें फंडिंग करता है, कौन उन्हें पैसे देता, फाइनेंस कौन करता, और उनका इजराइल के साथ क्या संघर्ष है। इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो नमस्कार। यमन जो एक देश है, उस देश में 33% जनसंख्या हुतियों की है और फिर एक बड़ी आबादी है शाफई सुन्नियों की, शिया संप्रदाय के और कुछ फिरके हैं वहां, जैसे इस्माइली भी हैं, कुछ खोजा भी हैं, लेकिन अधिकांश जो आबादी है वो जैदियों की है। जैदी जिन्हें कि सुन्नी तो शिया ही मानते हैं, लेकिन शिया उन्हें पूरी तरह शिया नहीं मानते। शिया उन्हें मानते हैं कि वो एक अलग ही उनका फिरका, क्योंकि उनके रीति रिवाज जो है वो सुन्नियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक अम्ब्रेला टर्म के रूप में उन्हें आम लोग मानते हैं कि वो शिया, लेकिन वो है जैदी। और यमन में उनके जो मानने वाले लोग हैं वो अधिकांश हुती कबीले से आते हैं। हुतियों की एक संख्या तो अच्छी खासी है, लेकिन 90 के दशक में उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। इसी बात को लेकर एक बदरुद्दीन अल हुती, उन्होंने जैदियों के लिए एक संगठन की स्थापना की। शुरुआत में तो वो क्या करते थे कि समर कैंप्स या स्कूलों में शिविर का आयोजन करते थे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके एक शिविर में हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल मारे गए हसन नसरुल्लाह भी उनके एक समर कैंप में मुख्य वक्ता थे। तो इससे आप जान सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। उनकी सोच शिया होने के साथ साथ एक सारे जो शिया हैं उनमें एक यूनिटी हो, ये भी उनकी भावना, और संभवतः इसी भावना को पोषित करने के लिए या फिर जो भी कारण हो, ईरान उन्हें न सिर्फ फंडिंग करता है बल्कि हथियारों की आपूर्ति भी करता है और उन्हें सैनिक प्रशिक्षण भी देता है। तो सुन्नियों के विरुद्ध जब ईरान समर्थक हुतियों का संघर्ष हुआ, तो इसे देखकर सऊदी अरब की जो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो सजग हुई। सऊदी अरब के कान चौकन्ने हुए। सऊदी अरब ने भी वहां पर सुन्नियों को समर्थन देना शुरू किया। उस समय सुन्नी नेता सालेह वहां के राष्ट्रपति थे। सालेह के विरुद्ध हुतियों का आंदोलन शुरू हो गया 90 के दशक में बदरुद्दीन अल हुती के नेतृत्व में। लेकिन इस युद्ध में जब दोनों ओर से, चाहे वो सुन्नी जो कि सालेह के नेतृत्व में थे, और भी कुछ जो कबीलाई लोग थे, उन लोगों का भी समर्थन उनको मिल रहा था सालेह को, और सऊदी का खुला समर्थन था, और सऊदी के पीछे अमेरिका जैसे देश भी थे पश्चिम के, और दूसरी ओर था ईरान और उसके समर्थक, हुतियों के समर्थक हिजबुल्लाह या इस तरह के जो संगठन है वो सब उन्हें समर्थन दे रहे थे। कहा तो यहां तक जाता है कि रूस का भी समर्थन था उन्हें। तो इस तरह वहां पर जो गृह युद्ध एक चला, जो लंबे समय तक चलता रहा, आज तक वो समाप्त नहीं हुई। उस गृह युद्ध में अमेरिका की भी भूमिका मानी जाती है, सऊदी अरब की भी मानी जाती है और ईरान की भी मानी जाती है। तीनों वहां के प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं उस गृह युद्ध में। और हुती और सुन्नी जो विद्रोही है उनके बीच में भी ये लड़ाई होती रहती है। तो शुरुआत तो हुई इस तरह एक धार्मिक संगठन के रूप में, एक समर कैंप, और फिर स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज वगैरह में शिविर लगाना, इस तरह से शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे वो कट्टरपंथी रूप लेता गया हुतियों का, और उन्होंने सरकार के विरुद्ध ही लड़ाई छेड़ दी, और बहुत सारे अधिकांश भागों पर अभी भी कम से कम आधी यमन की जो आधा जो क्षेत्रफल है उस पर हुतियों का कब्जा। हुती की नीति शुरू से ही अमेरिका विरोध में रही है। उनका नारा ही है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल।
और यहूदियों पर लानत हो, ये सब उनकी जो है वो एक बुनियादी विचारधारा है। और इसी बीच में जब हसन नसरुल्लाह मारा गया, हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह मारा गया, तो हूतियों ने सीधे तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर दिया। इजराइल भी कहां बैठने वाला था, इजराइल ने भी उसका जवाब देना शुरू कर दिया। और फिर हूती जल्दी मानेंगे नहीं, और हम जानते हैं कि इजराइल भी नहीं मानेगा। तो इस तरह ये लड़ाई चलेगी और अंततः क्या होता है देखते हैं कि हूती रहते हैं या हूती बर्बाद हो जाते हैं। जिस तरह इजराइल ने हमास को काफी कमजोर कर दिया और हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया, संभवतः अब हूती की बारी है और हूती भी कमजोर पड़ जाएंगे। वो कमजोर पड़ना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि हूतियों के पास वो सैनिक शक्ति नहीं है, उनके पास वह हौसला नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बस इजराइल की दुश्मनी के चलते युद्ध लड़ना, लेकिन इजराइल को अपने अस्तित्व को बचाना है। अस्तित्व को बचाने के लिए इजराइल युद्ध कर रहा। तो जहां तक विचारधारा की बात हुई, हूतियों की विचारधारा है शिया विचारधारा। यह शुरुआत तो उन्होंने जैदियों से की कि जैदियों में एकता हो, जैदियों को अधिकार मिले, जैदी पावर में आए, और फिर उसके बाद पूरे शिया जितने शिया हैं वो सब, उन सब में एकता हो। फिर उसके बाद कहते हैं कि वो पैन इस्लामिज्म, सारे मुस्लिमों में एकता की भी बात करते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि वो अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में अपनी बातें बदलते रहते हैं। तो जो भी हो, उनकी विचारधारा यही है, और वो विचारधारा में अपने लक्ष्य को वो पाना चाहते हैं। किस तरह? सैनिक गतिविधियों के द्वारा, आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा। इसलिए उन्हें आतंकवादी संगठन माना जाता है। और फंडिंग ईरान से मिलता है, ईरान का उनका सक्रिय समर्थन है, हर तरीके से ईरान का समर्थन है। और इजराइल से विरोध का जो कारण है, वो मुख्य कारण यही है कि चूंकि ईरान विरोध करता है इजराइल का, ईरान विरोध करता है अमेरिका का, ईरान नहीं चाहता यहूदी वहां पर रहें, और इसलिए वही विचारधारा हूतियों ने भी अपना ली है। उनका भी वही लक्ष्य है, अमेरिका बर्बाद हो, इजराइल बर्बाद हो, यहूदियों का नाश हो। और युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में देखते हैं कि क्या होता है, और हूतियों से किस प्रकार इजराइल निपटता है, या हूतियों का क्या होता है, और या इजराइल क्या करता है, देखते हैं हम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।